हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। भगवान महावीर का उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली हुई है। उपासक दिशांग 10 श्रावकों का वर्णन आता है, कैसे भगवान के समूह शरण में आते हैं, भगवान उपदेश देते हैं। भगवान 2 धर्म बताते हैं, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म, एक तीर्थ है। तीर्थ के 4 भाई बराबर होते हैं, साधु, साध्वी, श्रावक। श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, अनुव्रत लेता हुआ, भगवान की वाणी सुनता हुआ, पालन करता हुआ भी श्रावक मोक्षगामी हो सकता है। 2-3 भाव में मोक्ष मिल सकता है आपको। ऐसा नहीं कि आप साधु बनो, श्रावक भी बहुत उच्च गति को प्राप्त कर सकता है। महावीर के 10 श्रावक थे, इतनी संपत्ति थी। अनंत श्रावक के पास 40,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति। कामदेव के पास 60,000 गायें, 18 करोड़ की संपत्ति। इतनी संपत्ति होने के बाद वो भगवान के पास आते हैं, नियम लेते हैं और अंत में अपने बेटे को अधिकार दे करके पौषशाला में चले जाते हैं। तो एक समझ में बात है कि जब आपका समय अंतिम आने वाला हो, 60-70 के बाद क्या करना चाहिए आपको? घर बार को, घर की तरफ से जो मुंह रखा था पीठ कर लेनी चाहिए। घर की मुंह पीठ कर लो। और मुंह कहाँ करना है? पौषशाला या तुम्हारा कोई धर्म स्थान है, या जहाँ बैठ कर के आप धर्म की आराधना कर सकते हो, और उसमें जा कर के आप धर्म की आराधना करो। तो 12 व्रतों में अतिथि संविभाग, अतिथि का कोई समय नहीं, नो अतिथि, नो डेट फिक्स। कोई भी अतिथि कभी भी किसी समय में भी आ जाता है, और उस समय आप उच्च भावों से देते हैं, अनंत अनंत कर्मों की निजरा कर लेते, अनंत अनंत कर्मों की निजरा कर लेते। पता नहीं कोई अतिथि किसी देव के रूप में आ जाए, ब्राह्मण के रूप में आ जाए, साधु के रूप में आ जाए, और आपके कुल के कुल तर जाते। इसलिए देने की भावना। अतिमुक्त कुमार को देखा, भगवान के गौतम जाते हैं, वो गेल खेल रहा, बच्चा छोटा सा 8-9 साल की उम्र, भगवान को देखते हुए, गौतम को देखते हुए उनकी उंगली पकड़ ली। कहाँ जा रहे हो? मैं भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे घर चलो, मेरी माँ की भिक्षा लेके आओ। उंगली पकड़ के लेके जाता है, भगवान को भिक्षा दिलाता है। भिक्षा दिलाने के बाद फिर वो, तो भगवान को माता धन्य हो गई कि मेरा बेटा लेके आया, उनको आहार पानी दिया। भगवान कहाँ जा रहे हो? अपने गुरुदेव के पास। वो कहाँ हैं? उनके पास गए और उनको बताई। तो भगवान के पास आकर के भगवान ने उपदेश दिया, दीक्षा लेने की तैयारी कर ली। और ऐसे बात करता है, जिसको मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, वो नहीं जानता। तो छोटे बच्चों को भी आप धर्म के संस्कार देने चाहिए। कुछ भी करो, बच्चों से शेयर करो, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे खाना खाओ। आप ध्यान करते बच्चों को पास में बिठाओ, आप समय करते बच्चों को पास। जितनी उम्र है बच्चे उतने मिनट का ध्यान। और ध्यान में कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके बच्चों को कहो श्वास को देखो, आते जाते श्वास को जानो और देखो। बच्चे बड़े सरल भाव से जानते और देखते। और बच्चों से देना सिखाओ। उसका जन्म देना तो क्या करते हैं आप? आजकल का ज़माना बदल गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर जाते हो। मैं मना नहीं करता, जन्मदिन मनाना है तो बच्चों को क्या करना? दान देना सिखाओ। घनश्याम दास बिरला का पोता उनके पास आया कि जन्मदिन है, तो पता है उसके दादा ने क्या कहा? इसका जन्मदिन, इसको देना सिखाया, इसको देना सिखाया। पहले 2 बच्चों के हाथ से दिलाओ। बच्चों को गौशाला में ले जाओ, वृद्धाश्रम में ले जाओ, जहाँ लोगों को भोजन नहीं मिलता, उनके हाथ से दिलाओ, तो बच्चों की भावना बनती है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और मॉडर्न ट्रेंड बदल रहा हो कि होटलों में जाना, केक काटना, बुझाना, हमारी परंपरा नहीं। हमारे यहाँ बुझाने का काम ही नहीं, हम जलाने का काम करते हैं। दिया जलता है, बुझाने का काम ही नहीं है। ये पश्चिम संस्कृति है कि वो दिया बुझाओ, केक काटो, उसको बोलो,
गलत परंपरा के पीछे नहीं जाना, अच्छी परंपरा की बात करना। तो बच्चों को देना सिखा। यदि बच्चे आज देते हैं तो कल बच्चे को उच्च भावना होती है, देने की भावना। तो अतिथि संभाग का व्रत आज करेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट व्रत है। 12वां अतिथि संभाग। साधु का आहार पानी है वो श्रावक के आधार पर ही होता है। जो आप घर में बनाते हैं, लेते हैं, हम आपके घर से वही लेते हैं। तो ये विश्व बंधुत्व की भावना है। वृक्ष, प्रकृति का कण कण देखो। जब वृक्ष फल से भर जाता है, फूलों से भर जाता है, पत्ते डाली से भर जाता है, प्रकृति का कण कण देता है। बादल समुद्र से जल देते हैं, बरसते हैं। बादल बरसात ना हो, अन्न कैसे पैदा हो, फल फूल कैसे लगे। वृक्ष, सूरज प्रकाश देता है, चंद्रमा चांदनी देता है, हर कोई देता है। और मनुष्य कुछ देना तो ये कैसे हो सकता है? देना चाहिए। गाय माँ, जिसको गाय को माँ कहा जाता है, जब उसके स्तन दूध भर जाता है तो वो रंभाती है कि मेरा दूध कोई ले, बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही आपको देना चाहिए। तो तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते तो 12 महीने लगातार वो 1,08,00,000 सुनैया रोज देते। तो क्या भगवान कोई कमा के लाए थे? भगवान का इतना अतिशय पुण्य होता है कि देवलोक भंडारा भरते हैं और 1,08,00,000 सुनैया रोज दान देते हैं। भगवान 1 वर्ष तक दान देते हैं। तो देने की भावना, देता भावे भावना, लेता करे सुनो, वीर कहे सुन गोयमा, दोनों जासी मोक्ष। लेने वाला और देने वाला, पात्र कैसा है और लेने वाला कैसा है, दोनों का बड़ा फर्क पड़ता है। तो आपने देखा कि धन्ना सेठ के भाव में ऋषभदेव भगवान के जीव ने क्या दिया था। भगवान ऋषभदेव कैसे तीर्थंकर गोत्र का बंद किया। वो धन्ना सेठ के भाव में भगवान जब वो थे, वो पहले ज़माने में बैलगाड़ियाँ होती थी, श्रावक लेके जाते थे, भाई किसने जाना हो तो मेरे साथ चलो रास्ते में। आजकल ऐसा ज़माना नहीं था कि बहुत सुंदर सड़कें हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ थी। बरसात हो जाती थी, कीचड़ होते थे, तो जहाँ बरसात होती थी वहाँ रह जाते थे। तो जब धन्ना सेठ ने किसी ने जाना हो तो मुनि, 2 मुनि गौचार्य ने उनको भेजा कि साथ चले जाओ। साथ चले गए तो पूछा आपके आहार पानी की। तो मुनियों ने कहा कि भाई हम तो आहार पानी लेते नहीं, जो प्रासक होगा आप वो ले लेंगे। चलते गए, बरसात आ गई, एक जगह ठहरे, उनका अन्न पानी ख़त्म होने लगा। उसके बाद में फिर उसको याद आ गई उस सार्थवाह को कि मुनि थे, मैं तो पूछा ही नहीं उनको आहार पानी के लिए। और मुनि ने तो कुछ कहा ही नहीं। जब आप बुलाओगे तो हम आपके घर जाएंगे, आप घर चले भी जाते हैं तो आप दोगे तो हम लेंगे ना। ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती हम आपके पात्र से उठा करके ले आएंगे, ऐसा तो होता नहीं। आप देते हो तो हम लेके आते। उस सार्थवा को याद आया, ओह तो सामग्री ख़त्म होने लगी, तो मैंने पूछा ही नहीं, दिया ही नहीं। उनको पूछा कि आहार पानी मिला ही नहीं। बड़ा पश्चाताप हुआ उसको कि मुनि मेरे साथ आए, उनको आहार पानी नहीं दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, बुलाया कि प्रभु मेरे घर पधारो। तो मुनि आए क्या था? घी का पात्र था, घी का पात्र। ये कृपा करो, सूझता है। मुनि ने देखा है घी तो सूझता ही होता है। तो उन्होंने पात्र किया, तो सेठ उनके पात्र में डाल रहा है। पात्र में डाल रहा है, देव ने दृष्टि बदल दी। दृष्टि बदल दी कि देखो कितना इसके भीतर वैराग्य है कि नहीं देने का। तो वो मुनि पात्र में डाल रहा है, घी पूरा भर गया और डाली जा रहा है। सार्थवा क्या कहता है, पात्र तो मेरे तो पात्र में जा रहा है, घी जो बाहर जा रहा मेरा नहीं जा रहा, मैं तो पात्र में डाल रहा हूँ। ऐसी उच्च भावना से घी का दान दिया था तो ऋषभदेव भगवान बने हैं। ऐसे कोई ना कोई ऐसा कार्य होता है जब तुम्हारे हाथों से उच्च भावों से कोई चीज़ दी जाती है, उसका महान फल होता है, महान फल होता है। उत्कृष्ट अतिथि विभाग। कोई अतिथि कोई कभी भी आ जाए तो उसको देना ही चाहिए। सुख विपाक सूत्र के अंदर सुबाहु कुमार के द्वारा, सुबाहु कुमार
बहुत सुंदर था, प्रिय था। गौतम ने पूछा, प्रभु सुबाहु कुमार कैसे सुंदर है, कैसे मनोज्ञ है, कैसे है? तो भगवान ने कहा, सुबाहु कुमार ने सुदत्त मुनि को शुद्ध आहार पानी दिया था। शुद्ध आहार पानी, आहार पानी कैसे देना, विचार करना आप। जो आपके घर में बना हुआ है, रसोई में जो बना हुआ है, बनने के बाद आप भावना भाव कि मेरे घर में कोई मुनि, कोई अतिथि, कोई आ जाए, उस समय आप जो बना हुआ है वो दे दें, वो शुद्ध आहार होता है, उसकी विधि होती है देने की। तो हमारे ऐसा उन्होंने आहार दिया। तो सुपुत्र दान बहुत शुद्ध दान होता है। 33 संविभाग भगवती सूत्र के अंदर तुंगिया नगरी के अंदर श्रावकों का वर्णन आता है कि वो श्रावकों के घर खुले रहते थे, ताला भी नहीं लगाते थे, और बहुत सा आहार पानी तैयार करते थे ताकि लोगों को देते थे। वो ऐसे बहुत से दास दासी थे, तो बहुत से वो आहार पानी देते थे। ऐसे वर्णन आता है तुंगिया नगरी के अंदर, भगवती सूत्र के अंदर। एक वर्णन आता है हमारे यहाँ जीरन सेठ और पूरन सेठ का। भगवान महावीर 1 महीने का कौशग में खड़े हैं, तो जीरन सेठ ने प्रार्थना की, प्रभु जब आपका पालना हो तो मेरे घर आना। भगवान तो भगवान है, भगवान तो किसी की परवाह नहीं करते। महीना पूर्ण हो गया, भगवान नहीं आया। जीरन सेठ ने फिर प्रार्थना की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भगवान नहीं गए। तो जब पालने का समय लास्ट में आया तो भगवान कह गए पूरन सेठ के घर चले गए, जीरन सेठ के घर नहीं गए। जीरन का मतलब है वो सेठ बेचारा आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था, उसको जीरन कहते थे। पूर्ण का मतलब उसका धन धान्य बहुत था, पूर्ण। तो भगवान उनके घर में गए तो पूरन सेठ को ने खुद आहार नहीं दिया, दास दासी को कह दिया कि इनको आहार दे। जब भगवान पधारे हों तो देवदुंद भी बची, वर्षा हुई, अहोदानम श्रेष्ठ दानम, सोने की वर्षा हो गई। जब पता लगा कि भगवान पधार गए तो जीरन सेठ को धक्का लगा कि ओहो, मैं 4 महीने के लिए प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे घर नहीं आए, उसके घर चले गए। तो कहते हैं यदि अंतर्मुहूर्त और उसका भाव बना रहता तो उनको केवल ज्ञान हो जाता। आहार दिया नहीं गया, आहार लिया नहीं गया, उच्च भाव कितनी जबरदस्त काम करते हैं। तो कहते हैं उसका भाव भंग हो गया, और कहते हैं बाहर में देवलोक में गया जीरन सेठ। कहाँ गया? बाहर में देवलोक में भावना भाने से। और जो पूरन सेठ था उसको कुछ नहीं मिला, उसने दिया ही नहीं। साथी को बोल दिया, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम देखते हैं कई बार बड़े शहरों में जाते हैं, जो बॉम्बे वगैरह, चंडीगढ़ वगैरह, तो बहनें होती हैं ना, वो सहेलियों को बुला करके फिर वो क्या खेलती हैं, आप जानती हो क्या खेलती हैं क्या नहीं खेलती, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो नौकर को खोल देती हैं, आहार दे दो आहार दे दो। हमने देखा उनको, तुमको तो लाभ, उन नौकर को ही लाभ मिलेगा, तुम छोड़ करके अपना ऐशो आराम भूमि। ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने हाथों से नहीं देते, अपने हाथों से दिया गया दान वो और तरीका होता है। शुद्ध भाव से दान देना, दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही बलभद्र मुनि का वर्णन आता है। बलभद्र मुनि का रूप बहुत सुंदर था। तो कहते थे जैसे वो जाते थे भिक्षा के लिए तो स्त्रियां उनको देख करके मोहित हो जाती थी, और जैसे वो गुजरते थे तो जो युवतियां थी वो पानी भरने जाती कुएं के अंदर, तो देखते देखते मुनि को देखते देखते अपने बच्चे को भी वो डाल देती थी रस्सी। तो बलभद्र मुनि देखा ये क्या हो रहा है, ऐसा सुंदर रूप था बलभद्र मुनि का। उन्हें प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शहर में भिक्षा के लिए जाऊंगा ही नहीं, मैं केवल जंगल में वन में जाऊंगा और जो भिक्षा मिलेगी मैं ग्रहण कर लूँगा, प्रतिज्ञा कर लूँगा। ऐसे बलभद्र मुनि मांसकमन किया हुआ। उधर से एक हिरण को अवधि ज्ञान, पशुओं को भी जाति श्रवण ज्ञान हो जाता है, अवधि ज्ञान भी हो जाता है। तो उनको पता लगा कि मुनि को भोजन नहीं मिल रहा एक मास का। तो हिरण दौड़ता दौड़ता देखता, उधर से एक बड़ा ही जंगल काटता हुआ वृक्ष के नीचे भोजन तैयार कर रहा है, बहुत से लोग थे। तो हिरण ने देखा कि ये जो भोजन ये दे दे मुनि को और ले ले मुनि। तो हिरण ने क्या किया,
पशु बड़े समझदार होते हैं, आपने देखा कुत्ता, बिल्ली, हिरन बहुत समझदार होते हैं। वो मुनि का पल्ला पकड़ के मुनि को ऐसे ऐसे करके लेके जाता है, तो मुनि समझ गए, मुनि उसके पीछे पीछे चलते हैं। आखिर उसी नीचे वृक्ष के नीचे बलभद्र और वो मृग और वो बड़ई जिसने वो अपना खाना बना के रखा था, वो बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे घर मुनि आ गए। तुम खाना खाने बैठो, अचानक कोई मुनि आ जाए, उसमें बहुत उच्च भावना से यदि आप अपनी थाली में से आधी रोटी भी दे देते हो तो महान कर्म क्रीड़ा होती। आप गाड़ी चला के जाते हो या कहीं शहर जाते हो, उस समय अपने में टिफ़िन लेके जाते हो, तो कई बार रास्ते में मुनियों को भिक्षा नहीं मिलती, आप शुद्ध आहार पानी होता है, परासक पानी ले जाओ, आहार ले जाओ, मुनियों को दो तो बहुत लाभ मिल जाता है। ऐसा भाव रखो, ऐसे बहुत से आप लाभ कमा सकते हो। तो महाराज ये रसोई है ना, ये मोक्ष का द्वार है बहनों, ऐसा नहीं है ये स्यापा, ये कहाँ से आ गए, इतने लोग आ गए, खाना खिलाना ही पड़ेगा अब तो। ये महान कर्मों की नजरा आपके भावों पर, इतना पुरुष इतना नहीं दे सकते जितना बहनें देती। कई बार हम देखते हैं पुरुषों के वो भाव ही नहीं बनते, बहनें होती है पूरा लौटा देती है, घी सब्जी। वो आदमी पूछते रहती महाराज बस करना, महाराज कितना चाहिए, उनको भाव ही नहीं बढ़ते, उनको देने के भाव ही नहीं आते, क्योंकि वो देने उन्होंने सीखा ही नहीं देना। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो जब बड़े ने देखा कि मुनि आ गए, आहार तैयार पड़ा है, मुनि ने पात्र खोल दिया है और मृग बहुत खुश हो रहा है, आहार दे दे। बस पात्र खोला, अचानक कई बार देखते हैं एक ऐसी आंधी जोर से आई और बड़ा वृक्ष के नीचे डाली टूटी और तीनों ही गिर गए, तीनों ही मर गए। मुनि, बड़ई और वो मृग। आहार दिया नहीं गया, आहार लिया नहीं गया, तीनों की भावना, बड़ाई की देने की, मुनि की लेने की, मृग चाहता है कि दे दूं। तो तीनों कहते 5वें देवलोक में गए। कहाँ गए? 5वें। भावना कितनी ऊंची होती है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उज्जयनं, नमो लोय सत्साहुनं, धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संते जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। चारे शरण दुख शरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जय अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।